आपकी कहाँ नज़र है? आज तो भर-भर के सेल कॉल्स भी हैं। आप भी कुछ बेच रहे हैं या फिर खरीदारी वाले शेयर भी हैं आपके पास? तो देखिए ऑलरेडी मार्केट काफी गिर चुका है, तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। तो शॉर्ट साइड में जो स्टॉक आइडिया है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में देखें तो आज जिस तरीके से स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट एरिया को तोड़ के उसके नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हालांकि पूरा मार्केट ही आज एक बड़ी सेलिंग को यहाँ पे विटनेस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंडिया सीमेंट का जो स्ट्रक्चर आज वीक हुआ है, यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट 228 225 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 244 के आसपास फ्यूचर्स में। स्टॉक जो बाय करना है वो है भारतीय एयरटेल। ये एकमात्र स्टॉक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही स्टॉक अभी भी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे भारतीय एयरटेल का देखने को मिला है पिछले कई 3-4 हफ्तों से, हमें लगता है भारतीय एयरटेल टुवर्ड्स एक्सपायरी भी एक स्ट्रेंथ को एग्जिबिट करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम 1185 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 1135 का, लॉन्ग करना है भारतीय एयरटेल। ये एचडीएफसी को एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आएंगे, आप भी देखिए जरा। और एचडीएफसी के अंदर अभी और कितना फॉल आना बाकी है सर? मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, जो पोस्ट नंबर्स मार्केट के अंदर आते हैं कि ठीक है नंबर हो गए, कार्नेज हो गया ना सब खत्म, अब हम आएंगे, अब हम प्लस कर लेंगे इसको। तो वो क्या अब प्लस करें या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं? एचडीएफसी बैंक सर। देखिए डिम्पी जी, रिजल्ट के बाद लग रहा था कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को होल्ड आउट करने में कामयाब रहेगा, जो कि था करीब 1460 के आसपास। लेकिन आज के जो सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में, वो लेवल भी आज टूटते हुए दिखे। हमें लगता है कि ये 1460 के नीचे अब फिसल चुका है, और अगर इसके नीचे ही अब रहता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल देखने को बनता है सपोर्ट एरिया, वो करीब बनता है 1380 1390 के जोन में। तो यहाँ से हमें लगता है 3 से 4% का और भी यहाँ से डिप आते हुए दिख सकता है। वहां पे एक बार वापस इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। कॉन्ट्राबेट जरूर ली जा सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में डैमेज हुआ है, जिस तरीके से बाकी सारे बैंक्स में भी आज एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है, तो एच डी एफ सी बैंक उस पूरे सेक्टर में सबसे कमजोर स्टॉक अभी के बेसिस पे अगर हम इसको देखें टेक्निकली, तो सबसे कमजोर स्टॉक टेक्निकली यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। सप्लाई प्रेशर को एब्जॉर्ब होने में अभी हमें लगता है और टाइम लगेगा। 1380 1390 ये लेवल है, उसके आसपास एक बार इसको रिव्यू करेंगे। अगर वो होल्ड आउट करता है तो जरूर एक बार वहां पे थोड़ा बाय करने की जरूर एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे हम डालेंगे। भी का स्तर यानी कि यहाँ से अभी 40 रुपए की गुंजाइश अभी और है नीचे जाने की। लेकिन अगर हम इस जनवरी की बात कर लें, इस महीने की, तो शेयर करीब 16% टूट चुका है। और मार्च 2020 जबकि कोरोना संकट शुरू हुआ था, वहाँ 27% शेयर टूटा था। उसके बाद से सबसे खराब महीना है एचडीएफसी बैंक के लिए। और आज मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए के भी नीचे चला गया था। पिछले महीने यानी कि दिसंबर में करीब करीब 13 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। अब वहां से गिर के 11 लाख करोड़ के नीचे लगातार प्रेशर में है। और आज को अगर जोड़ दें तो पिछले 5 सत्र में नतीजे आने के बाद 4 सत्र में सिर्फ आप शनिवार को छोड़ दी तो शेयर ये गिरावट का शिकार हुआ है। और जो अहम जो मूविंग एवरेजेस हैं 50 100 200 डीएमए, उसके नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेर से गिरफ्त में दिख रहा है। सर एक बार जरा आप इसको चेक कीजिए, उस शेयर का नाम है हुडको। हमें समझ में नहीं आता ना, बहुत स्पीड से चला, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये सिर्फ महज प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये सीरियस क्रैक आपको दिख रहा है? आज फर्स्ट डे में ये 10% टूटा है, पहली बार 4 करोड़ शेयरों के साथ टूटा है। तो देखिए वॉल्यूम्स तो इसमें इसी तरीके के होते हैं, एक हाई वॉल्यूम काउंटर ही है ये। और स्टॉक में आज पहला दिन का करेक्शन देखने को मिला है, और जरूर एक अच्छी तेजी स्टॉक में पिछले कई हफ्तों में देखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो हमें लगता है कल के सेशन में एक बार और देखना चाहिए। अगर फॉलो अप सेलिंग रहती है फर्दर, तो यहाँ पे जिनके पास भी लोअर साइड का लिया हुआ एक बार मुनाफा पार्शियली एटलीस्ट बुक करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग कल के सेशन में और आती है
और स्टॉक 148 के नीचे फिसलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 138 135 की तरफ आते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है कि डाउन साइड में अगर ये स्टॉक मिलता है टुवर्ड्स 140 138 के आसपास, ये एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो जो लोग नहीं बाय कर पाए थे स्टॉक को, काफी तेज यहाँ पे मोमेंटम आया था, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी डिक्लाइन। तो जब तक हमें लगता है कि एक्सपायरी भी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी, और ये लोअर साइड पे सेटल होता है टुवर्ड्स 135 138, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए डाउन साइड। हडको को लेकर ये व्यू, लेकिन कल निफ्टी की 3 कंपनीज के नतीजे आएंगे और उसमें बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील प्रमुख होंगे। टेक महिंद्रा पर तो हमारे एक्सपर्ट की एक कॉल भी थी। टाटा स्टील के बारे में जरा समझते हैं कि इसको लेकर अनुमान क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर से जिस तरह से चाइना से कई बार अच्छे डेटा आते हैं शेयर चलता है, कमज़ोर डेटा आते हैं शेयर गिर जाता है, और एक रेंज को मेंटेन करके रखा है। क्या कुछ ऐसा आएगा नतीजों में जो रेंज का ब्रेकआउट कराएगा शेयर का? ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए आंकड़े किस तरह के आएंगे और खास तौर पे नजर कहां पर होगी नतीजों में? जी हाँ, टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है इस क्वार्टर में, लेकिन यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो लॉसेस एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ करीब 56,850 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 2% का ग्रोथ सीक्वेंशली, और मार्जिन्स भी 8.5% पे एक्सपेक्टेड है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ एबिटा पर टन में भी करीब 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते एबिटा पर टन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो एबिटा पर टन लॉस दिखेगा इस क्वार्टर में, 185 से $195 पर टन। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी यूरोपियन ऑपरेशंस के लॉस एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस जो पिछले कई क्वार्टर से लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या रहती है, स्पेशली यूके ऑपरेशंस पर ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग के तौर पर। और इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री कैपेक्स और डेट को लेकर भी क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। शुक्रिया आशीषा। तो अगर हम एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखेगी, मार्जिन भी सुधरने की उम्मीद है टाटा स्टील के लिए। हालांकि कमजोरी के साथ ही आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बाजार का माहौल भी ऐसा ही है। लेकिन राजेश जी, एक जरा नजरिया आप शेयर कीजिए। टाटा स्टील 130 के आसपास है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे आप नतीजों से पहले? तो देखिए, टाटा स्टील को अगर ओवरऑल यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जरूर एक रिकवरी यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे मेटल स्टॉक से, यहाँ पे स्टिल अंडर परफॉर्मेंस था कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन है वो बना हुआ है करीब 140 की 140 142 के आसपास। जब तक वो लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता विथ वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ समय के लिए और देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। अगर हम नियर टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज के सेशन में अगर ये क्लोज 132 के नीचे होती है तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी आज तोड़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि अगर ये 132 के नीचे ही आज क्लोज होता है तो फर्दर यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, और वो स्टॉक में फिर 125 की तरफ 125 124 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो 124 142 ये एक रेंज है अभी टाटा स्टील के लिए कुछ समय के लिए। मेजर ट्रिगर ही ये रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने में इसको स्टॉक को फर्दर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि हो सकता है रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे हमें एक मेजर मूव के लिए स्टॉक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखे। तो नतीजे काफ़ी हद तक तय करेंगे कि शेयर की चाल आगे कैसी होगी। 124 रुपये और 24 को पलट देंगे, फिर 142 ये रेंज होगी, 124 से 142 की शेयर के लिए टाटा स्टील के। तो आपसे राजेश जी चेक करना चाहेंगे, आज सुबह मनीष हमारे सहयोगी जब
ऑन एयर थे तो जिक्र कर रहे थे कि खाने पीने वाले जो शेयर है ना वहाँ पर रौनक है। उसमें से एक शेयर खासतौर से स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, पिछला साल बड़ा कमज़ोर रहा उनके लिए, लेकिन इस साल की शुरुआत बड़ी ज़ोरदार की है। जनवरी भर में ही ये शेयर रफ्तार अच्छी खासी दिखा चुका है। अभी भी आज ये कमज़ोर बाजार में शेयर 10-12% ऊपर, 10% ऊपर है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। कैसे आपको इसका मूव दिख रहा है और कहाँ तक ले जाएगा ये आज की तेज़ी इसको? बेसिक चीज देखिए, स्टॉक का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है और ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रही है स्टॉक में। इस तरीके के माहौल में भी ये स्टॉक में आज भी देखें तो ड्यूरिंग द डे स्टॉक में जो गेन बनी हुई है, ये क्लियरली दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें बायर्स का इंटरेस्ट इंटैक्ट है। तो हमें लगता है यहाँ पे 224 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड में फर्दर तेजी यहाँ पे 245 250 की तरफ इसमें आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड की, वो अब यहाँ पे 224 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड में 245 250 ये लेवल है, वहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, 250 की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है।